नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक ऐसे शो में जहां पसीने की हर बूंद एक कहानी कहती है, जहां मेहनत ही पहचान बनती है। मैं हूं प्रिया सिंह और आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। और आज हम बात करने वाले हैं फिटनेस की, डेडिकेशन की और उन लोगों की जिन्होंने मेहनत से खुद को बदला है। और आज हम एक जिम में आए हैं, जानते हैं कि जिम में किस तरह से एक्सरसाइज की जाती है, क्या कुछ ऐसा किया जाता है जिससे आप फिट रह सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज वेट लूज के लिए ज़रूरी है, कौन सी मसल मैनेजमेंट के लिए। तो आइए यहाँ पर जानते हैं, बातचीत करते हैं। यहाँ के ओनर हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो आज की डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ हैं मुकुल भास्कर जी, जो यहाँ के ओनर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। और आप देख सकते हैं कि देख के ही लग रहा है कि ये कितने टाइम से जिम कर रहे होंगे। आपकी बॉडी बहुत ही अच्छी आपने बनाई है। थैंक यू प्रिया मैम, थैंक्स अ लॉट एंड वेलकम आप लोगों का यहाँ आने के लिए। आप लोग भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं फिटनेस को, ताकि सब लोग जान सके। आपके थ्रू भी काफ़ी लोग अवेयर होएंगे फिटनेस के बारे में कि कितना ज़रूरी है ये हर एक व्यक्ति के लिए, खासकर आजकल के टाइम में। जैसा आपने कहा कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया है, खान पान इस तरह का हो गया है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को फिट रखना ज़रूरी है। हम सबसे पहले मसल मैनेजमेंट पे बात करते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आप जिम में जाते हैं तो मसल्स बनाने के लिए जाते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? सिर्फ मसल ही बनाने के लिए जिम में आते हैं? और दूसरा ये कि मसल जब बनानी है, मैनेजमेंट करना है मसल का, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका ख्याल रखना होता है? देखो, डिफरेंट ये पर्टिकुलर एक बंदे पर डिपेंड करता है। जब आप जिम में आ रहे हो तो वो आपका गोल क्या है। जो एक एथलीट है वो एंड्योरेंस स्टेमिना के लिए भी आता है, पावर लिफ्टर्स स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए आते हैं, बॉडी बिल्डर्स अपनी मसल को और ज़्यादा बढ़िया करने के लिए आते हैं। तो ये बंदे पर डिपेंड करता है कि उसका गोल क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसको वर्कआउट बताते हैं। साथ में उसका जो न्यूट्रिशन है वो भी अकॉर्डिंगली ही होता है। कोई बिगनर है जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, कोई ऐसा चाह रहा है कि मैं जिम ज्वाइन करूं, तो बिगनर्स के लिए कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है? यहाँ पे काफ़ी लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उससे भी हम जानेंगे किस तरह से की जाती है, वो भी आगे आपको दिखाएंगे। पर उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो ज़रूरी है। बिगनर्स है जो कि पहली बार जिम आ रहे हैं, उनको तो हम बॉडी वेट एक्सरसाइज से स्टार्ट करवाते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी है अभी किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के यूज़ टू नहीं है। तो पहले हम उसको धीरे धीरे यूज़ टू करवाते हैं, खाली उनके ही वेट से, जैसे बॉडी वेट स्क्वाट्स हो गए, बर्पेज, लंजेस, बहुत सारी जो बॉडी वेट एक्सरसाइज है जिसमें रेजिस्टेंस सिर्फ बॉडी की ही रेजिस्टेंस पर उनको काम करना है, ताकि जो उनका शरीर है वो धीरे धीरे अडेप्ट कर सके वर्कआउट को। और फर्स्ट वी मेक श्योर दैट देयर बॉडी पोस्चर इज़ एक्यूरेट वाइल डूइंग द एक्सरसाइज। अदरवाइज लोग यहाँ फिट होने आते हैं लेकिन इंजर्ड होके चले जाते हैं, वही एक दूसरे को देख के कि ज़्यादा वेट उठाते हैं वो उसका हम खासकर ध्यान रखते हैं कि कोई फिट होने के लिए आया तो वो फिट होकर जाए, ना कि इंजर्ड होकर जाए। जब कोई जिम ज्वाइन करता है तो कहा जाता है कि फिज़िकल से ज़्यादा आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, और मेंटली आप जब स्ट्रांग होते हैं तभी शायद आप जिम तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि इस तरह की एक्सरसाइज होती है, आपको ख्याल रखना होता है खुद का, तो मेंटली स्ट्रांग होना ज़्यादा ज़रूरी। आप क्या सोचते हैं इस बार? मैम बिल्कुल सही है। सबसे बेसिक चीज़ है किसी भी चीज़ में डिसिप्लिन। इफ़ यू आर डिसिप्लिन देन यू विल गोइंग टू गेट सक्सेस सूनर और लेटर, डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। तो डिसिप्लिन वही हो सकता है जो एक चीज़ को बार बार ऑन रेगुलर बेस कर रहा है। तो डिसिप्लिन क्रिएट करती है कंसिस्टेंसी। अगर आप रोज़ 5 बजे आ रहे हो, रोज़ 5 AM in the morning you wake up and you go to the gym, you're doing hard work, you're giving your 100%, that means you have become disciplined। एक बार आप डिसिप्लिन बन गए अपनी लाइफ में तो सब कुछ पॉसिबल है। डिसिप्लिन तो है ही मैम सबसे ज़रूरी। दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि ताकत हम सब के अंदर है, बस उसे जानने की ज़रूरत है, उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। और अक्सर जब आप जिम जाते हैं, अपनी बॉडी बनाते हैं, तो वो ताकत कहीं ना कहीं उस समय आपके सामने आती है और आप निखर कर बाहर निकलते हैं। और अक्सर जब हम जिम में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है नो पेन नो गेन, तो इसका क्या मतलब है ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल करा है प्रिया मैम ने कि नो पेन नो गेन का क्या मतलब है। इसका मतलब होता है जब हम एज अ बिगनर, ये हमारे लिए नहीं है नो पेन नो गेन। एज अ बिगनर पहले हम अपना 50% से स्टार्ट करते हैं। जब हम अपनी एक्सरसाइज अच्छे से सीख जाते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट स्टाइल से करते हैं, जो उसका सही पोस्चर है, ताकि इंजरीज अवॉइड हो। और हमने साथ में अब
रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि हम डंबल्स यूज़ कर रहे हैं, बारबल्स यूज़ कर रहे हैं, मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वेट लोड कर रहे हैं। तो इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा 100% देना। एंड व्हेन वी स्टार्ट गिविंग अवर 100%, दैट मीन्स जब हम 100% लेवल पर पहुंचेंगे वहाँ हमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो विदाउट दैट पेन वी कैन नॉट इम्प्रूव आवर सेल्फ। तो हमें वो पेन पहले महसूस करना है, तभी हम गेन कर सकते हैं। तो ये उसका मतलब है कि नो पेन नो गेन। इफ़ वी वांट टू बिल्ड मसल्स वी हैव टू पुट आवर 100% इन वर्कआउट। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, साथ ही में बहुत सारी मशीन्स हैं। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज के लिए कौन सी मशीन अच्छी है, कौन सा वर्कआउट अच्छा है। यहाँ पर कुछ लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ के ट्रेनर और यहाँ के ओनर से हम पूछने की कोशिश करते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज है और इससे क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं ये बाइसेप्स के लिए होती है। जो इस मशीन का नाम है, इसे बाइसेप्स प्रीचर कर्ल बोलते हैं। और जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं राकेश सर, ये हमारे सबसे पुराने जिम मेंबर हैं। इनको ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए और बहुत ही कंसिस्टेंट है जी। इनसे भी हम थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पसीना बहा रहा है। जैसा हमने कहा कि पसीना काफ़ी बहाया जाता है जिम में, तो इनसे भी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप रुक सकते हैं इस टाइम। राकेश जी, कितना समय आपको हुआ है यहाँ पर आते हुए? मैम तकरीबन 5 साल हो गए। जी। तो आपकी बॉडी में क्या चेंज आया है? अक्सर लोग जब फिट होने आते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, तो या तो वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहते हैं, फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहते हैं। आप में क्या चेंजेस आए? फिजिकली भी, मेंटली भी और बॉडी से भी। पहले जब आया था तो बहुत वीक था, अब हर चीज़ से भरपूर है। जी। जी, कितने साल के आप हैं? तकरीबन 48 ईयर्स। 48 ईयर्स के आप हैं और आप काफ़ी टाइम से जिम आ रहे हैं। इस तरह से ही रूटीन रहती है। अगर हम प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट की बात करें, तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का वर्कआउट रहता है। प्री में कौन सा हमें वर्कआउट करना चाहिए? प्री वर्कआउट मैम, ये बेसिकली किसी ने स्ट्रेंथ वर्कआउट करना है तो कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करने चाहिए, जो कि सिंपल कार्ब्स बनाना वगैरह में होते हैं। वो आप आधा घंटा 15-20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले ले लीजिए। जो सिंपल कार्ब्स होते हैं वो आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे। अगर आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बोले तो राइस या फिर ओट्स लिए हैं तो वो थोड़ा सा पहले लेने होते हैं। 45 मिनट्स, 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले भी आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। वो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो प्री वर्कआउट मील है। बाकी हम प्री वर्कआउट ड्रिंक में कैफ़ीन लेते हैं, जो बेसिकली देखा होगा आपने, काफ़ी लोग लेते हैं ब्लैक कॉफ़ी। हाँ, क्योंकि उसमें कैफ़ीन होता है तो वो आपको आपकी कंसंट्रेशन में हेल्प करता है, तो इसीलिए उसको एज अ प्री वर्कआउट लेते हैं, प्री वर्कआउट ड्रिंक। जो पोस्ट वर्कआउट में हम जो फूड लेते हैं वो प्रोटीन रिच लेते हैं, और जो ड्रिंक भी लेते हैं वो वे प्रोटीन, जो दूध से बनता है वो वे होता है। वे का मतलब है दूध से बना हुआ प्रोटीन, वे प्रोटीन होता है। इसमें आपकी एक्सरसाइज तो होती ही है, साथ ही में आपका डाइट भी बहुत ज़्यादा चेंज होती है। यहाँ पे मशीनों को जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस लिए होता है, थोड़ा सा आप अगर बता सकें हमें। जी मैम, ये मल्टी फंक्शनल बेंच है। इस पे हम डंबल से एक्सरसाइज करते हैं बैठ के। कुछ भी कर सकते हो आप इस पे, बाइसेप्स, कर्ल्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट लगा सकते हो, डंबल प्रेस वगैरह सारे। वो 2 मल्टी फंक्शनल बेंच है, सेम काम करते हैं। इंक्लाइन होते हैं, डिक्लाइन होते हैं। ये फ्लैट बेंच है, इस पे हम डंबल प्रेस कुछ भी सेम एक्सरसाइज ही कर सकते हैं। यहाँ पे डंबल हम देख रहे हैं, ये कितने केजीज के डंबल हैं? ये मैम हमारे पास 1 kg से स्टार्ट होकर 40 kg तक के डंबल्स हैं यहाँ पर। वेट ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी होती है? वेट स्ट्रेंथ जो होती है वो कितनी ज़रूरी होती है? मैम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि आप एक बार एक सर्टेन एज पर, जो कि कहा जाता है स्टडीज़ के अकॉर्डिंग 30 ईयर्स के बाद, जो हमारी बॉडी है वो हर साल कुछ हिस्सा अपनी मसल का लूज़ कर देती है। और जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, मैम ये हिल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो सारा मसल ही काम कर रहा है, वो बोन्स को बाइंड मसल ने करा हुआ है। तो जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी मसल्स होगी उतने जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे, सब कुछ हेल्दी रहेगा। आप दौड़ सकते हो, भाग सकते हो। तो वो 30 के बाद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको यंगर एज में नहीं पता चलेगा कि कितना ज़रूरी है स्ट्रेंथ वर्कआउट, लेकिन जैसे जैसे आप ओल्ड एज होते रहोगे तब आपको उसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। ये मैम, ये हमारा कार्डियो सेक्शन है, जिसमें कि हमारे पास स्पिन बाइक्स है, फिर इलिप्टिकल ट्रेनर है और ट्रेडमिल है।
वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम जिम में आके स्ट्रेचिंग करते हैं, हल्की सी स्ट्रेचिंग के बाद हम वार्म अप करते हैं, थोड़ा सा रनिंग कर ली ट्रेडमिल पर या फिर स्पिन बाइक्स पर आपकी साइकिलिंग कर ली या इलिप्टिकल ट्रेनर यूज़ कर लिया। तो इससे क्या है, बॉडी वार्म अप हो जाएगी, थोड़ा ब्लड फ्लो तेज़ होगा, तो उससे इंजरीज अवॉइड होगी। तो इसलिए हम ये कार्डियो सेक्शन यूज़ करते हैं। मुकुल, एक और बड़ा सवाल आपसे हम करना चाहते हैं कि अक्सर कहा जाता है कि जब आप जिम ज्वाइन करते हैं तो अगर आपने कुछ समय का गैप ले लिया तो आपकी मसल्स जो है वो लटकनी शुरू हो जाती हैं। वो जिस तरह से आप फिटनेस के बाद दिखते हो वैसे नहीं दिखते और आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इसको भी हम थोड़ा सा आपसे क्लियर करना चाहते हैं, क्या ये सच है, क्योंकि आप काफ़ी लंबे टाइम से जिम कर रहे हैं? मैम, ये सच तो क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करो जैसे मैं क्रिकेटर हूँ, मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूँ, अपने पीक पर हूँ और 3 साल में क्रिकेट छोड़ दूँ तो मैं क्या वैसा ही खेल पाऊँगा 4 टाइम जाके? नहीं ना। तो सेम जिम का भी होता है, जब तक आप कर रहे हो तब तक आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, अच्छे रहोगे। जैसे ही आप गैप दे दोगे तो आप क्या करोगे, वो चीज़ थोड़ी सी लूज़ कर लोगे, आप 100 से 80 पर आ जाओगे। लेकिन इसकी जो ख़ास बात है, ये क्या हेल्प करता है, आपकी मसल मेमोरी बन जाती है अगर आपने करा हुआ है ना। और फिर अगर आप अपने को एज बिगिनर से कंपेयर करोगे तो जो एक बार छोड़ने के बाद आपको सिर्फ महीने 2 महीने में वो वापस आ जाएगा आपका जो उस टाइम का बना हुआ था स्ट्रक्चर। लेकिन जो बिगिनर स्टार्ट करेगा तो उसको वही जितना आपको स्टार्टिंग में मेहनत लगी थी, साल 2 साल, उसको सेम टाइम पे स्टार्ट करने पे 2 साल लगेंगे। वही चीज़ आपकी मसल मेमोरी आपको 2 महीने में वो रिजल्ट दे देगी। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हो ट्रेडमिल पर ये लोग वॉक कर रहे हैं, तो आप इसमें स्पीड भी अपनी सेट कर सकते हो अकॉर्डिंगली, रनिंग भी कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग स्पीड सेट कर सकते हो। ये इंक्लाइन भी हो जाता है, आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हो जिसमें बहुत कैलोरीज बर्न होती है, आपका हार्ट रेट हाई रहता है। तो जब भी हार्ट रेट हाई है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर बॉडी इज़ लूजिंग फैट। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है ट्रेडमिल का भी। ये चेस्ट के लिए है, इंक्लाइन प्रेस लगा रहे हैं, इंक्लाइन चेस्ट प्रेस, और वो सर कर रहे हैं लैट पुल डाउन, वो बैक के लिए है। इससे क्या कुछ फ़ायदे मिलते हैं? स्ट्रेंथ बिल्डिंग होगी आपकी, वो चेस्ट पर फोकस कर रहा है और वो बैक पर फोकस कर रहा है। मेजॉरिटी ऑफ जो परसेंटेज है वो उसकी बैक एंगेज हो रही है। वैसे खींचने में आपकी 4 आर्म्स, बाइसेप्स, शोल्डर ये भी लग रहे हैं, लेकिन जो मेन है वो 60% आपकी बैक, बाकी 40% अदर मसल्स लग रही है। इसमें आपकी 60% चेस्ट, बाकी 40 अलग है। हमारे साथ एक बहुत ही यंग एक लड़का है जो कि काफ़ी देर से एक्सरसाइज कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं और स्पेशली ये कितनी साल के हैं। जी, माय नेम इज़ आरुष एंड आई एम 17 ईयर्स ओल्ड और मैं चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहा था, प्रैक्टिक फ्लाई। जी, आरुष, कितने साल हो गए जब जिम ज्वाइन किया है और क्यों किया है, स्पेशली ये पूछना चाहते हैं। मुझे अब ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है जिम में, और एक्चुअली मैं पहले बहुत ओबीस था, मैं बहुत मोटा था, मुझे स्कूल में चिढ़ाया जाता था। तो इस वजह से आई थॉट कि मैं पहले जिम ज्वाइन कर लेता हूँ और देखते हैं क्या होता है। पर धीरे धीरे कर वेट लूज़ हुआ और बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले और अब ये एक पैशन बन चुका है मेरे लिए। जी, और ये बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम में कि वेट लूज़ सभी करना चाहते हैं और इस तरह का लाइफस्टाइल है कि कहीं ना कहीं वेट गेन हो जाता है। और जैसा आपने कहा कि वेट लूज़ के लिए आपने यहाँ पर जिम आए और आपका वेट बहुत ही अच्छे से लूज़ भी हुआ है और काफ़ी अच्छे आप दिख भी रहे हैं। तो इसके लिए आपने क्या कुछ किया, किस तरह से डाइट में चेंजेस लेकर आए, किस तरह से आपने एक्सरसाइज की, क्या रूटीन रहती थी, क्या मॉर्निंग में ही आप जिम आ जाते थे, क्या कुछ रहता है? वेल, शुरू में तो बहुत ज़्यादा जोश था। पहले कुछ 1-2 महीने तो मैं बहुत सुबह आता था, 4 बजे 5 बजे के आसपास। मुकुल भैया हमारे जिम के ओनर, इन्होंने भी बहुत अच्छी डाइट मुझे बताई। इस वजह से मैंने धीरे धीरे कर वेट शेड किया ट्रेडमिल पर और वेट लिफ्टिंग करके। अगर आरुष आपकी दिनचर्या की हम थोड़ी सी बात करें तो किस तरह से शुरुआत होती है, क्या कुछ आप लेते हैं, खाना कितना खाते हैं, वाटर इनटेक जो है वो आप कितना करते हैं? तो मैं एक्चुअली सुबह उठता हूँ 6 AM के आसपास मैं उठता हूँ और सबसे पहले तो मैं ब्रश वगैरह करके फ़्रेश होता हूँ। उसके बाद मैं सुबह बॉयल एग्स खा लेता हूँ और उसके बाद मैं जिम में आता हूँ वर्कआउट करने। और वाटर इनटेक तो ऑलमोस्ट 4-5 लीटर, अब गर्मी आ चुकी है तो ज़्यादा पानी पीना चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा पानी पीता हूँ। वर्कआउट के बाद मैं घर जाता हूँ और फिर थोड़ा और खाना खा लेता हूँ। वैसे करते करते फिर दिन को, आजकल तो वैसे मैं फ्री हूँ इसलिए घर पर ही रेस्ट करता हूँ और फिर शाम को खाना खाना खाते हैं।
यहाँ पर एक पर्सन है जो कि काफ़ी देर से लेग प्रेस कर रहे हैं। हमने देखा कि काफ़ी अच्छे से वो लेग प्रेस कर रहे थे। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितना वेट इसमें है और ये जो लेग प्रेस कर रहे हैं कितने समय से कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? अजय। अजय, आप लेग प्रेस जो कर रहे थे काफ़ी अच्छे से आपने किया, और हम जानना चाहते हैं इसमें जो वेट लगा हुआ है ये कितना कितना केजी है? मैम इसमें 100 के आसपास के जी हो। 100 के आसपास ही वेट है। और जब कोई नया व्यक्ति जिम में आता है स्पेशली, तो कौन सी स्टेज ऐसी रहती है कि उसे लेग प्रेस करवाई जाती है? मैम पहले तो उनसे बेसिक करवाते हैं, धीरे धीरे जैसे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है वैसे उनको लेग प्रेस में लाते हैं। अगर उनकी स्ट्रेंथ ठीक रहेगी तो उस हिसाब से उनका वेट आता है। अगर आपकी डाइट की बात की जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा जब आप लेग प्रेस कर रहे हैं, इतना वेट उठा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी इसमें चाहिए, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लूज़ होती है। तो आप किस तरह की डाइट जो आपकी रहती हैं और जो आप सजेस्ट भी करना चाहते हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो जिम भी जाते हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैम डाइट तो रिच प्रोटीन होनी चाहिए, हाई रिच प्रोटीन। बाकी जिससे जैसे रिकवरी होती रहेगी वैसे स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी। दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन और तन। जिस तरह का आपका आहार होगा वैसे ही आपका जीवन बनेगा। और अगर हम फिटनेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डाइट का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुकुल, आपसे हम डाइट स्पेशली जानना चाहते हैं, क्योंकि जब आप जिम करते हैं इतनी एनर्जी जो है वो आपकी लूज़ होती है, इतनी एनर्जी आप यहाँ पर दे रहे हैं, तो किस तरह का खाना खाना चाहिए, किस तरह की डाइट होनी चाहिए? मैम बेसिकली तो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें आप प्रोटीन रिच रखते हैं डाइट। अपना जो डिपेंड करता है वो कि आपका गोल कैसा है। खाली स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, आपने वेट लूज़ करना है, आपने वेट गेन करना है, तो ये बहुत मैटर करता है कि आपका गोल क्या है। तो वैसे गोल जो भी हो, एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी इनटेक करना है, प्रोटीन भी इनटेक करना है, फैट्स भी, ये 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये हम जो भी चीज़ें खाते हैं, चाहे वो वेज है चाहे नॉन वेज है, तो ये ही तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। उसमें बाकी माइक्रो होते हैं, जैसे फाइबर सैलेड से मिलता है हमारे को, मिनरल्स वाइटामिन्स लेते हैं हम, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। माइक्रो है दैट डजंट मीन कि वी डोंट नीड देम, वी नीड देम बट इन अ लो क्वांटिटी। और जो मैक्रो है वो हमारे को हाई क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे ने वेट लूज़ करना है तो उसको क्या करना है कि थोड़े थोड़े कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्स है वो थोड़े से कम करने हैं। बेसिकली हमारे को जो गेन और लूज़ का कॉम्बिनेशन है ये डिपेंड करता है हमारी कैलोरिक इनटेक पर। ओवरऑल कैलोरी जो हम सपोज इफ़ वी आर ईटिंग 3500 कैलोरीज अ डे एंड वी नीड टू लूज़ 1 kg इन अ वीक, देन वी हैव टू डिडक्ट लाइक अराउंड 500 कैलोरीज पर डे। ठीक है, तो हम एक हफ्ते में 1 किलो वो कम कर देंगे, वेट लूज़ कर देंगे। तो ये मतलब जो कॉमन जनता है उनके लिए नहीं है ये कैलोरीज ऐसा ये वैसा तो हो सकता है। आपने मुकुल, अगर वेट लूज़ की बात की, अगर वेट गेन कोई करना चाहता है तो उसके लिए क्या कुछ डाइट प्लान रहती है? उसी में ही हमें बस वही कैलोरीज 500 बढ़ा देनी है। उसमें वही धीरे धीरे ना वो कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से इंक्रीज़ कर, राइस, रोटी, ओट्स, ये चीज़ें थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देनी है। ऐसे भी नहीं कोई 2 चपाती खा रहा है तो 4 कर दो, नहीं, 2 खा रहा है 2.5 कर दो, जितना बॉडी अडेप्ट कर सके। जैसे हमने वर्कआउट स्टार्ट करा धीरे धीरे करके बॉडी को यूज़ टू करा, महीना लग गया। उसी तरह डाइट को, आपके डाइजेशन को भी वो जो नई चीज़ आप अडेप्ट करेंगे, 4 से 3 रोटी कर रहे हो, 3 से 3.5 करोगे तो वो धीरे धीरे अडेप्ट करेंगे, उतने चेंजेस नहीं आएंगे, डाइजेशन ओके रहेगा। सैलेड का भी थोड़ा इंटेक लेना है ताकि वो डाइजेशन में हेल्प करता है, जो फाइबर इंटेक होता है वो। सप्लीमेंट की भी हम थोड़ी सी यहाँ पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप जिम जाते हैं तो बहुत सारी आपके पास सप्लीमेंट्स रहती हैं, प्रोटीन के बड़े बड़े डब्बे रहते हैं। तो इस बात को भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि सप्लीमेंट का क्या रोल रहता है? मैम देखिए, सबसे पहले तो एक बच्चे को पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्स होते क्या है। जब हमें इनफ मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो मैंने आपको बताया अभी, वो हमें अपनी डाइट से नहीं मिल पाते और हम रिकवर फील नहीं कर पा रहे अगले 1-2 दिन वर्कआउट के बाद। 2 या 3 दिन भी ऐसे ही सोरनेस है, थके हुए है, टायर्ड है, वर्कआउट अच्छे से नहीं हो रहा, तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। इधर इट इज़ आवर डाइट, या तो हमारा खाना पीना अच्छा नहीं है, या फिर हम वर्कआउट अच्छा नहीं कर रहे, या फिर ज़्यादा देर तक कर रहे हैं। ये रीज़न हो सकता है, डाइट रीज़न हो सकती है, या फिर हम प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे बॉडी को। ये 3 रीज़न होते हैं उसके कि हम क्यों रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर रेस्ट भी दे रहे हैं, वर्कआउट भी ठीक कर रहे हैं, ओवर एग्जॉस्ट नहीं कर रहे, तो डाइट का रोल रहेगा फिर। तो हमें डिपेंड करता है कि हम किस
के लिए हमारा गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे को अपना डाइट का भी देखना है। तो अगर हम वो चीज़ें अपनी दिन भर की डाइट से नहीं ले पा रहे तो हम सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। सप्लीमेंट वो सारे नेचुरल सोर्स से ही बने होते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें स्टेरॉइड, वो कुछ और चीज़ है, वो इलीगली है। वो जो चीज़ें है ना, उसके बारे में तो बात नहीं है। दर्शकों, अभी हमने देखा कि लेग प्रेस कैसे करते हैं और इसके बाद हम अभी जो यहाँ पर ये कर रहे हैं इन्हें कहते हैं शोल्डर प्रेस। आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम गुलशन है। गुलशन है। और आप यहाँ पर शोल्डर जो ये है प्रेस कर रहे हैं, ये क्यों किया जाता है? शोल्डर प्रेस मैम आपके शोल्डर को ट्रेन करने के लिए किया जाता है, अपने शोल्डर ट्रेन करने हैं, तो ये मैं शोल्डर प्रेस करता हूँ। जी। अच्छा गुलशन, अगर हम ये जानने की कोशिश आपसे करें कि आप जब जिम आए थे तो पहले क्या ख्याल आया था, क्यों आप जिम आना चाहते हैं और ऐसा क्या आपको लगा कि जिम जाना मेरे लिए ज़रूरी है? फिर मैम मैं जो हूँ पहले से एक स्पोर्ट्समैन पर्सन रहा हूँ, तो जिम मेरे घर के पास में था। मैंने जिम ज्वाइन किया तो उसके बाद मुझे अपने आप में चेंजेस दिखे। मेरी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस मेरी जो है इंक्रीज़ हुई है, तो मुझे खुद भी अपना स्टेमिना वगैरह उसमें भी चेंजेस दिख रहे हैं। जैसे एक जो चाइल्ड होता है जब वो स्कूल में जाता है तो पढ़ाई के साथ साथ जो है वो डिसिप्लिन और उठना बैठना चलना सब कुछ सीखता है। वैसे ही जिम ज्वाइन करके एक जो जिम मेंबर होता है वो एक्सरसाइज के साथ साथ डेली रूटीन और डाइट प्लान वगैरह हर एक चीज़ जिम में आके सीखते हैं। हमारे साथ एक बिगिनर है जिन्हें अभी 1 महीना ही जिम ज्वाइन करते हुआ है और इनसे बातचीत करना ज़रूरी हो जाता है कि इन्हें क्या कैसा महसूस हो रहा है, क्या कुछ इन्हें बॉडी में चेंजेस लग रहे हैं। आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम शीशल है। जैसा सुशील आपने कहा कि आप 1 महीना ही अभी आपको जिम ज्वाइन करते हुआ है, तो क्या बॉडी में चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं और कैसा महसूस हो रहा है? मैम जब से मैंने जिम स्टार्ट किया है मेरी बॉडी बहुत ही अच्छी और फिज़िकल फिटनेस भी बहुत अच्छी रह रहा है और मैं मेंटली और फिज़िकली बहुत हैप्पी हूँ जिम आने के बाद। और अभी मुझे 1 मंथ ही हुआ है जिम आते हुए और मुझे बहुत अच्छा फील होता है रोज़ जिम आना। ये मेरे डेली लाइफ का एक पार्ट है जो मुझे। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आप ये जानना ज़रूरी होता है कि आप जिम ज्वाइन क्यों किया आपने? क्योंकि होता है कि मैंने वेट लूज़ के लिए किया है, वेट गेन के लिए किया है, मसल्स के लिए किया है, आपने जिम ज्वाइन क्यों किया? मैम मैंने वेट गेन करने के लिए किया है क्योंकि मेरी हाइट तो बहुत ज़्यादा है, पर मैंने अपनी मसल गेन करनी है, इसलिए मैंने जिम ज्वाइन किया है। हमारे साथ है शिवांक और शिवांक से हम ये जानना चाहते हैं कि मोटिवेशन जो है शिवांक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर सुबह से हम शुरुआत कर ले तो उतना ही सबसे बड़ी मोटिवेशन आपको चाहिए, तभी आप उठकर जिम आएंगे। तो आपको कैसे आप काम करते हैं खुद पर और किस तरह से मोटिवेट रखते हैं अपने आप को और जिम से कैसे आपको चेंज आया? जी बिल्कुल, आप सही बात कर रहे हैं, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे लिए मोटिवेशन जिम, सबसे पहले जिम आना है, चाहे वर्कआउट हो पाए चाहे नहीं हो पाए। जिम आने से एक रूटीन बना रहता है। जिम आने से सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। इवन आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत इंक्रीज़ होता है। तो अगर आप जिम आते हैं, चाहे कम सेम अमाउंट ऑफ वर्क नहीं कर पाते तो, लेकिन जिम आने से आपका मोटिवेशन बना रहता है। तो मेरे लिए मोटिवेशन सिर्फ जिम आना है और सुबह अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि चाहे मैं वर्कआउट कर पाऊँ चाहे नहीं कर पाऊँ, जिम ज़रूर आऊँगा। जिस तरह से आपने शिवांक कॉन्फिडेंस की बात की, तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी फील्ड की हम बात करें, और स्पेशली आप जिम से रिलेट कर रहे हैं इसे, तो आपसे पूछना ज़रूरी है कि किस तरह से जिम से और एक्सरसाइज से किस तरह से कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हुआ है, किस तरह से बॉडी में वो चेंजेस आए हैं? जी कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो अगर आपकी अच्छी बॉडी है तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपका पोस्चर सही होता है, लोग आपको रिस्पेक्ट से देखते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप सही होता है। अगर आपकी बॉडी वीक है, फॉर एग्जांपल आप फैट हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा यूजुअल से कम हो जाता है। तो अगर हेल्दी बॉडी है तो कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर जाएगा। मतलब अगर हम आज के यूथ की बात करें या आज के जो पर्सन्स है, लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया है, नशा जो है वो बढ़ रहा है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है सभी के लिए और ख़ासतौर पर नशे को हटाने के लिए? मैम ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मैं यहाँ भी ऑब्जर्व कर रहा है जो बच्चे स्टार्टिंग से ही अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर कोई भी जिम नहीं भी आ रहे हैं,
कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हैं, ग्राउंड जा रहे हैं, तो वो हमेशा ही इन चीज़ों से दूर रहे हैं, नशे से। बहुत हेल्प कर रहा है। वो क्या करते हैं कि जो उनके 10-20 रुपए बचे हुए हैं वो बेचारे अपनी डाइट में उसको इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो शरीर पर लगे, ना कि किसी इलीगल चीज़ों पर वैसे ही वेस्ट करेंगे। तो ये फिटनेस इंडस्ट्री का तो बहुत बड़ा रोल है नशे को इरेडिकेट करने में। धीरे धीरे वो चीज़ें हो रही है, क्योंकि मेरे को भी यहाँ पर पहला ही जिम था मेरा जो, तो हर साल ग्रोथ ही देख रहा हूँ मैं भी इसमें ना। लोग अवेयर होते जा रहे हैं, हर साल अवेयर हो रहे हैं, और मेरे को उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह अवेयर होते रहेंगे। अंत में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो दर्शक देख रहे हैं, और आपने जैसा बताया कि 5 साल से आप जिम चला रहे हैं और लोग ज़्यादा फिट हो रहे हैं और लोग अवेयर हो रहे हैं फिटनेस के प्रति, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मैसेज तो यही है कि सबको कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है जिम ही करना है, आप अकॉर्डिंग टू अपना लाइफस्टाइल जैसा है, जो बंदा वॉक भी नहीं कर पा रहा है वो वॉक कर ले, जो बंदे खेल नहीं पा रहे वो खेल रहे, जैसा भी आप लोगों के आसपास अवेलेबिलिटी है आप अकॉर्डिंगली अपने आप को उन चीज़ों के लिए मोटिवेट करें। बस ज़रूरी नहीं है कि जिम ही करना है, पर फिज़िकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ होनी चाहिए ताकि हम फिट रहें। याद रखिए कि जिम सिर्फ मसल बनाने की जगह नहीं है, ये आपके अंदर की कमज़ोरी को हराने का एक जंग का मैदान है। ये आपको मौका देता है हर दिन कल से बेहतर बनने का। तो अपने आप से प्यार कीजिए। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे फोकस एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच।